बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है आपके पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप नंबर्स के फैक्टर्स बनाओगे और उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स को राइट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट करती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 40 डिवाइड का साइन और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड के साइन से पहले वाले डिजिट आपके पास कहलाते हैं डिवाइडेंड। इनको राइट करते होते हैं हम लोग डिवाइड के साइन के अंदर। डिवाइड के साइन के बाद वाला डिजिट कहलाता है डिवाइजर। इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो आप क्या करते हो, डिवाइजर का टेबल पढ़ते हो। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 8 जार होता है 40। तो 5 का टेबल 40 पे जाता है 8 टाइम। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 40, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास फैक्टर वो नंबर होता है, ठीक है, जो डिवाइडेंड पे डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो 5 है, आपने क्या किया 5 को डिवाइड किया 40 पे, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो 5 क्या बन गया 40 का फैक्टर बन गया। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लाइक मैं यहाँ पे अगर राइट करती हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखिए जी 2 का टेबल 4 पे कितना टाइम जाता है 2 टाइम जाता है और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो इसका क्या मतलब है, 2 क्या है 4 का फैक्टर है। ठीक है, 4 2 का फैक्टर नहीं है, ना ही 45 का फैक्टर है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि आप नंबर को मल्टीपल कर देते हो, यानी उसका टेबल लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ डिजिट 2, ठीक है, और मुझे बोला जाता है कि मैंने इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल राइट करने हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी जी, देखिए 2 1 जार क्या होता है 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो ये आ गया मेरे पास 2 के पहले 5 मल्टीपल। आई होप स्टूडेंट आपका फैक्टर वाला और मल्टीपल वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बोला था कि फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। देखें, फैक्टर में आप वो नंबर राइट करते हो, ठीक है, जिसको डिवाइडेड पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। आपने 5 को 40 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन 8 बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया। तो 5 जो है ये क्या बन गया 40 का फैक्टर बन गया। जबकि मल्टीपल में आप क्या कर रहे होते हो, आप उस नंबर के मल्टीपल्स राइट करते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को राइट किया है। पेज नंबर 25 है आपके पास, यहाँ पे टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखें आपके पास कोई भी 4 5 या इससे ज़्यादा डिजिट नंबर है, आपने ये देखना है कि वो नंबर जो है वो 2 से लेके 10 तक की जो डिजिट्स हैं इन पे डिविजिबल है या नहीं। तो आपने क्या करना है, ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं इनको अपने माइंड में रख लेना है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, आपने नंबर को देख के बता देना है कि ये नंबर आपके पास डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है आपके पास दीज रूल हेल्प अस टू टेस्ट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। We use these tests to find out the factor that make up a number. Rules of divisibility, यहाँ पे आपके पास 4 डिविजिबिलिटी रूल है। रूल नंबर 1 है आपके पास कि आपके पास कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस कौन सी बनती है। देखो ये नंबर है 46, इसकी यूनिट प्लेस ये है 6। ठीक है, अगर इस पे आ रहा है डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 अगर आ रहा है तो वो आपके पास जो होल नंबर है यानी फुल नंबर डिविजिबल बाय 2 है। स्टूडेंट कमेंट में आप बताएं कि 46 डिविजिबल बाय 2 है या नहीं।
नेक्स्ट है आपके पास ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब ये बात यहाँ पे क्यों की गई है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, क्योंकि उनकी यूनिट प्लेस पे भी क्या आ रहा होता है 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा होता है। रूल नंबर 2 है आपके पास, इफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देती हूँ 105, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये जो नंबर है ना इसके तमाम डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हो, ऐड करने से जो आंसर आता है आपके पास अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो आपका ये पूरा ही जो ओरिजिनल नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 3 है। कैसे, देखिए 1 में 0 ऐड करो 1 आएगा, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, अब 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 105 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है। रूल नंबर 3 है आपके पास कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आएगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा 5 होगा, और अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 आए, ठीक है, तो वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 10। आपने 4 डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं फॉर डिजिट 2, 3, 5 एंड 10। अब आपने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास इज 138 डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट आपने रूल में पढ़ा था कि आपके पास कोई भी डिजिट है अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो वो जो आपके पास नंबर है डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे आ रहा है 8, तो आपके पास 138 डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पे आ जाएगा यस। एग्जाम्पल नंबर 2 है इज 105 डिविजिबल बाय 3, तो ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवाई है। अब यहाँ पे देखिए जब आप ऐड करोगे आपके पास 6 आएगा। जब आप नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हो, ऐड करने से जो आंसर आता है अगर वो 3 पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अब यहाँ पे देखिए ऐड करने से 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो आपके पास 105 डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 26 पे, यहाँ पे लिखा है इज 593 डिविजिबल बाय 3। आपने क्या करना है, ये जो नंबर है ये कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल है 3 डिजिट्स पे, इनको ऐड कर देना है। स्टूडेंट आप जब 5 में 9 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 17। जब आप इन नंबर्स को ऐड करते हो जो आंसर आए उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये जो डिजिट्स है ना यानी ये जो नंबर है आपके पास ये डिविजिबल बाय 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 17 आ गया, 17 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 17 है आपके पास डिवाइडेड, 3 डिवाइजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 7 आपके पास क्या बनता है 21, ठीक है। 3 5 15, 5 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी आप देखिए ना 3 बड़ा है 2 छोटा है, टेबल नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट आपके पास जो 17 है ये नॉट डिविजिबल है किस पे 3 पे, तो आपके पास ये जो फुल नंबर है आप क्या बोलोगे कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 है इज 195 डिविजिबल बाय 5। तो जब आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था डिजिट 5 के लिए तो आपने पढ़ा था कि अगर यूनिट प्लेस में 5 या 0 आ जाए तो आपके पास वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपके पास 195 डिविजिबल बाय 5 है। बी पार्ट है आपके पास इज 230 इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपने यही पढ़ा था ना कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 है, तो आप लिखोगे यस 230 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, गिव देम एंड
गिव रीजन, सर्कल देम एंड गिव रीजन। अच्छा, आपके पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, आपने उसको सर्कल कर देना है और साथ रीजन भी बताना है। अब ये देखिए कि जो पहला नंबर है 780, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो आपने रूल में पढ़ा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट है, अगर 0 आए या फिर 5 आए तो वो नंबर आपके पास डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 780 जो है ये डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 225, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपके पास ये नंबर जो है ये भी डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट देखिए आपके पास नंबर है 192, 263। अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे आता है 0 और 5 तो ये डिविजिबल बाय 5 होते। अब ये दोनों डिविजिबल बाय 5 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रीजन भी बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है इज 240 डिविजिबल बाय 10। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो आप लिखोगे यस 240 इज डिविजिबल बाय 10। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके ए पार्ट पे लिखा है कि इज 4055 डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब 5 पे डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में 0 और 5 आना चाहिए, और 10 पे डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में आना चाहिए 0। अब ये देखिए ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन डिविजिबल बाय 10 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है इज 1850 डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब आपने बताना है ये जो 4 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 एंड 10 है, तो स्टूडेंट ये नंबर डिविजिबल बाय 5 भी है और डिविजिबल बाय 10 भी है। अब देखिए किसी भी नंबर का डिविजिबल बाय 5 होने के लिए ज़रूरी है कि उस नंबर की यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 0 और 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और डिविजिबल बाय 10 होने के लिए ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डिजिट 0 आ रहा है। बॉक्स है आपके पास डू यू नो, क्या आप जानते हैं डिविजिबल बाय, डिविजिबल का मतलब, बाय का मतलब ये होता है कि तकसीम हो जाना, डिवाइड हो जाना, एंड कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और कैन बी का मतलब होता है कि हो सकता है कि ये डिविजिबल हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, मीन्स द सेम। इन दोनों ये जो आपके पास वर्ड्स हैं कॉमर्स के अंदर, इनका मीनिंग क्या है, सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 1 है, यानी कि हर नंबर 1 पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।